अस्सलाम वालेकुम, आई एम शफकत रसूल। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पंजाब पुलिस में एएसआई और सब इंस्पेक्टर की 1500 के करीब सीटें जो बहुत जल्द एडवर्टाइज होने वाली हैं पीपीएससी के अपकमिंग सेक्शन में वो मौजूद हैं। इसी सिलसिले में आज एक लेटर मंजरे आम पर आया है जिसमें आईजी साहब की तरफ से रीजनल ऑफिस से ऐसे कैंडिडेट का डाटा मांगा गया है जो एएसआई और सब इंस्पेक्टर के पी कैडेट मतलब सर्विस कोटा के लिए अहल हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि पीपीएससी में अप्लाई करने से पहले ये डाटा मांगा गया है, वरना जो उम्मीदवार होते थे वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एनओसी लेके डायरेक्ट अप्लाई कर देते थे और सिलेक्शन के बाद ये वेरिफिकेशन होती थी। ये लेटर क्यों मांगा गया है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में मैं डिस्कस करता हूं। इससे पहले इस लेटर के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। इस लेटर में ऐसे उम्मीदवारों का डाटा मांगा गया है जो 3 शराइत पे पूरा उतरते हैं। इसमें 3 शराइत का जिक्र है। नंबर 1, जिनका सर्विस रिकॉर्ड अच्छा हो, मस्ट नॉट हैव बीन अवॉर्डेड 2 मेजर एंड 10 माइनर पनिशमेंट्स इन लास्ट 2 ईयर। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनकी पिछले 2 साल में 1 मेजर पनिशमेंट हो और माइनर पनिशमेंट 9 से ज्यादा ना हो। दूसरी शर्त इसमें यह लिखी गई है उनकी बतौर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या एएसआई 3 साल सर्विस होनी चाहिए। और आखिरी इसमें पॉइंट जो है उसमें यह जिक्र किया गया है ग्रेजुएशन में कम से कम 2nd डिवीजन हो, मतलब 45% कम से कम नंबर हो उनके ग्रेजुएशन में। बीएस ऑनर किया हुआ है तो उसी में भी यही कंडीशन है कि 45% आपके नंबर होने चाहिए। अब इसमें एक कंफ्यूजन वाली बात यह है क्योंकि पिछले काफी अरसे से एज की रिलैक्सेशन का इशू चल रहा था और इस लेटर में भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ऐसे उम्मीदवारों का भेजें जिनके 35 से कम उम्र है। तो इस चीज ने उम्मीदवारों में कंफ्यूजन क्रिएट कर दी है। लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो परवाने लिख रहे हैं उनकी ओएसआई और एस्टेब्लिशमेंट्स ब्रांच, वो उसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि ऐसे कैंडिडेट का डाटा भेजना है जिनकी उम्र 35 साल से कम है। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ कि इस दफा ये रूटीन से हटकर ये काम क्यों किया गया है कि अप्लाई करने से पहले ही डाटा मांगा गया। ख्याल के मुताबिक इसकी 3-4 वजूहात हो सकती हैं। मैं 1 बाय 1 आपके साथ वो डिस्कस कर लेता हूं। इससे पहले जब कांस्टेबल वगैरह की भर्ती के लिए एनटीएस पेपर लेता था तो उसमें भी ऐसा होता था कि जो उम्मीदवार फिजिकल स्टैंडर्ड पे पूरा उतरते थे और उनके डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी वगैरह हो जाती थी, उनका डाटा कंपाइल करके एनटीएस को सेंड किया जाता था। उसके बाद एनटीएस उसी डाटा की बुनियाद पे उनका पेपर कंडक्ट करता था, डायरेक्ट एनटीएस की वेबसाइट पे अप्लाई नहीं होता था। तो इस दफा हो सकता है वही रूटीन इसमें भी अप्लाई की गई हो। दूसरी ये वजह हो सकती है कि क्योंकि इसमें काफी सारी कंडीशंस हैं जो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट चेक कर सकता है। मिसाल के तौर पे उनका एक्सपीरियंस एज हेड कांस्टेबल, एज एएसआई, उसकी प्रमोशन की डेट क्या है, ये सारी चीजें पीपीएससी इनिशियली वेरीफाई नहीं कर सकता। और बाजुकात ऐसा होता है कि पीपीएससी सारा प्रोसेस कर लेता है और लास्ट में वेरिफिकेशन जब करते हैं या जब इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो फिर इसमें इशू आता है। तो इस चीज से बचने के लिए भी हो सकता है कि पहले से ही इनिशियल जो स्क्रूटनी है ये करके ही डाटा सेंड किया जाए ताकि सिर्फ जो रेलिवेंट लोग हों वही पेपर दें। डिपार्टमेंटल जो ए लिस्ट और B1 वगैरह के इम्तिहान होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है कि पहले जो अहल कैंडिडेट होते हैं उनकी लिस्टें अवेजा कर दी जाती हैं और जिनकी लिस्टें लगाई जाती हैं सिर्फ वही लोग पेपर दे सकते। इसका एक ये पहलू भी हो सकता है कि इस दफा सब इंस्पेक्टर की काफी ज्यादा सीटें आ रही हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये देखा जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने एलिजिबल कैंडिडेट हैं। हो सकता है इसकी बेस पे कोई एज का या रिलैक्सेशन का डिसीजन किया जाए, लेकिन इसके इम्कानात कोई इतने ज्यादा नहीं है। आखिर में मैं एक अहम पॉइंट आपके साथ डिस्कस करता हूं जो अक्सर कैंडिडेट के जहन में है कि ऐसे उम्मीदवार जो एएसआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उनकी एज कांस्टेबल तो 3 साल सर्विस है लेकिन हेड कांस्टेबल वो रिसेंटली प्रमोट हुए हैं, क्या वो लोग भी एलिजिबल हैं? क्योंकि वो उनका मौजूदा रैंक तो हेड कांस्टेबल है और हेड कांस्टेबल रैंक में उनकी 3 साल सर्विस नहीं है।
तो ऐसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंस्पेक्टर के लिए जो एएसआई और हेड कांस्टेबल अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे एएसआई जो एएसआई तो रिसेंटली प्रमोट हुए हैं लेकिन एज हेड कांस्टेबल उनकी 3 साल सर्विस है, तो वो लोग भी एलिजिबल हैं। ये इशू पहले भी इस तरह का इशू क्रिएट हो चुका है, बल्कि ऐसा भी हुआ था 2022 में, जब कुछ सब इंस्पेक्टर जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे सहाला में, उनके खिलाफ ये रिट हुई कि इनके एज एएसआई 3 साल पूरे नहीं थे, एज हेड कांस्टेबल पूरे थे, तो उनके खिलाफ एक फैसला हुआ, उन्हें दोबारा से एएसआई बना के डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में जाके कोशिश वगैरह की, आईजी ऑफिस की तरफ से भी रिमार्क्स मांगे गए और इस सारे मसले का हल ये निकला कि उनको भी बहाल कर दिया गया। और इसके अलावा जिनका इस तरह का इशू था कि दोनों को मिला के जिनकी वो पूरी होती थी, हेड कांस्टेबल और एएसआई दोनों को मिला के जिनकी 3 साल सर्विस पूरी होती थी, तो उनको भी इसमें अकोमोडेट कर दिया गया था। हो सकता है कि आपके एसआरसी और ओएसआई इस वजह से आपका डाटा ना भेजें कि आपकी एज हेड कांस्टेबल या एज कांस्टेबल सर्विस पूरी नहीं है, लेकिन आपने उन्हें ये डाटा दिखाना है और कोशिश करनी है कि आपका नाम इसमें भेजा जाए।